आज मैं एक विधि बताने जा रहा हूँ। यह विधि आपके मन को शांत करने में आपकी सहायता करेगी। ये विधि छोटी सी है, मैं पहले बता देता हूँ। मुंह का इस्तेमाल नहीं करना है, मुंह को बंद रखना है। नाक से थोड़ी सांस अंदर लीजिए, फिर धीरे धीरे कर कर अपनी सांस को ध्वनि के माध्यम से बाहर निकालिए और कोशिश करिए कि आपका ध्यान इधर रहे। मैं करके बता रहा हूँ। ये एक प्राणायाम हो गया। इसके बाद फिर आप कर सकते हैं। ये 2 हो गए। ऐसे ही आप 5 या 10 प्राणायाम कर सकते हैं। और मैं इसे कैसे करता हूँ, एक प्राणायाम मैं करके बता देता हूँ। इस तरीके से मैं प्राणायाम करता हूँ। आप आराम से कर सकते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल मेरी तरह करिए, पर धीरे धीरे से नाक से सांस लीजिए और धीरे धीरे से बाहर निकालिए ध्वनि के माध्यम से। जब आप ध्वनि के माध्यम से सांस बाहर निकालेंगे तो आपका ध्यान आपकी सांस पर चला जाएगा। इसके पहले जो वीडियो मैंने बताया था कि अगर अपने आप सांसों पर ध्यान दें तो आपका मन अपने आप संतुलित होने लगता है। हाँ, जब आप करेंगे तो धीरे धीरे होगा, क्योंकि अभी तक जो आपने आपके दिमाग में जो मेमोरी में एकत्र है ना, वो इतनी आसानी से तो साफ़ होगा नहीं। जो ये क्रिया है ये डिलीट नहीं करती, बस रिफ़्रेश करती है। तो जो मन है, लालच, क्रोध, मोह, घमंड और काम वासना, ये अपने आप धीरे धीरे बैलेंस होने लगते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन वो सांसों पर ही टिका और सांसों पर ही अंत होता है। यदि आप ये करते हैं तो आपका मन शांत हो जाएगा। और इसे करने के लिए कोई शुद्धता की ज़रूरत नहीं, केवल समय देने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ इसे करिए, किसी दिन छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो ये कहूँगा, अगर दुनिया के किसी मानव ने अगर ये नहीं किया तो फिर उसके जीवन को इतनी आसानी से आनंद नहीं मिलेगा। आप पहले इसको करके फिर विश्वास करें। जो मैंने अनुभव किया है कि इससे शांत हो जाता है मन। मन की ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे क्रोध और सहनशीलता। हमारी ऐसी स्थिति आ जाती है, ना तो हमें क्रोध से मतलब होता है, ना तो सहनशीलता से मतलब होता है। ये संतुलन अवस्था में आसानी से चला जाता है मन। अब ये क्या है, कैसे होता है, ये नहीं पता, बस ये करने से होता है। जिनको मैं अपना आध्यात्मिक गुरु मानता हूँ, उन्होंने ये मुझे बताया था। मेरे 2 आध्यात्मिक गुरु हैं और मैं उनका ऋणी भी हूँ कि उन्होंने मुझे ये दिया। जब हम ऐसे करते हैं ध्वनि से तो सांसों पर ध्यान आसानी से चला जाता है। इसके और भी रूप हैं। जैसे हम गाना भी गाते हैं, जैसे गुनगुनाहट के साथ जब गाना गाते हैं तो हमें जो आनंद मिलता है वो एकाग्रता का ही कारण है। जो हमने आपको करके बताया, जब आप 5-10 प्राणायाम करेंगे तो उसके बाद आप देखिए, समझिएगा कि आपके विचार इस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे एक पल के लिए। और जब ऐसे आप अभ्यास करेंगे तो अधिक समय के लिए भी जीरो होने लगेगा। अब जब मन शांत हो जाता है तो उसी में आनंद मिलता है। अब ये आनंद अधिक देर तक आप नहीं ले सकते, क्योंकि जीवन के और भी तो कार्य करने हैं। आप जीवन के हर काम कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं।
अब इसमें कोई शुद्धता और उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि आपने शुद्ध शरीर, ये कोई मतलब नहीं, केवल आप ये। और इसमें आप अपना कुछ दिमाग मत घुसेड़ दीजिएगा कि ऐसा करना वैसा करना, केवल यही प्राणायाम। फिर से बता दूं, सांस को थोड़ा हम पेट में ले जाएंगे, यानी अंदर ले जाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे कर कर सांस ध्वनि के माध्यम से जब निकालेंगे हम, तो वो धीरे धीरे टाइम लेगा। और जब धीरे धीरे निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा सारा ध्यान सांस पर ही चला जाए, केवल सांसों का खेल है। पहले आप इसे करिए। हमारी जो अब ये जो बातें बता रहे हैं, इससे भी महत्वपूर्ण यही है ये करना। और जो मैंने पहले मन बताया, जो मन का ग्राफ, और ये जो हम विधि बता रहे हैं, बस यही दो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे। बस इसी को समझाने के लिए हमें इतना बताना पड़ता है। अब जैसे इसी प्राणायाम का अब जैसे ध्यान करना हो, कहीं भी बैठे हैं आप आसानी से ध्यान कर सकते हैं बैठ के सांसों पर। जब सांसों पर ऐसे ध्यान ना जाए तो ये कर सकते हैं। और ये दौरान करते समय दिमाग में कोई विचार आए, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ना घबराने की ज़रूरत। अब जैसे हम कभी जो गाना गुनगुनाते हैं तो वो भी कैसे गुनगुना के हम आपको बता रहे हैं, बात यही है, बस थोड़ा सा रूप अलग होता है। लेकिन जब बैठकर ऐसे सुबह सुबह करेंगे खाली पेट, तो अधिक आपको प्रभाव मिलेगा। क्योंकि खाली पेट ही आप कर पाओगे, खाना खाली है, करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगी। तो हमने पहले वीडियो में भी कहा है कि मन को संतुलित करने के लिए, मन को जीतने के लिए शरीर को कष्ट देने की ज़रूरत है नहीं। अब ये ना कह देना कि इतनी देर बैठने से और करने से शरीर को कष्ट होगा, तो थोड़ा बहुत तो फिर होगा ही। अब मैं आपको जैसे एक गाने गुनगुना दूँ, वो भी देखना, नाक के स्वर से ही गुनगुनाऊँगा तो वो भी यही हो जाएगा। देखिए, जो अंदर की सांस थी वो बाहर ही फेंक रहे हैं, तो ये भी यही हो गया। लेकिन जब आप ऐसे करेंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा, जो आपके इमोशन है वो भी बैलेंस हो जाएंगे, जो आपके हार्मोन्स है वो भी बैलेंस हो जाएंगे। अब कैसे होते हैं ये नहीं पता है, पर इसे करने से होता ज़रूर है, एक अलग सा आनंद मिलता है। इसे अगर आप अपने आप को समझना चाहते हैं तो ये आप करके देखिएगा, 1 महीने लगभग कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो कंटिन्यू, ना अच्छा लगे तो छोड़ दो, कोई आपका रुपए तो जा नहीं रहे, बस समय ही थोड़ा जाएगा 10-5 मिनट के लिए। और वैसे जब डॉक्टर वगैरह कोई बताएगा कि योगा करा करो तो आप करते रहेंगे। ये क्रिया केवल हम ये मानते हैं कि ये क्रिया करने से आपका मन संतुलित हो जाएगा। और जो व्यायाम है वो उसकी बात नहीं कर रहा, उससे शरीर स्वस्थ होगा, पर इससे आपकी जो मानसिक बीमारी, जो मानसिक समस्या अपने आप दुरुस्त होने लगेंगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ये करेंगे तो हवा में उड़ने लगेंगे। हवा में उड़ने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हवा में उड़ेंगे, उसकी बात, पर आपको तसल्ली मिलेगी, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि जितने लोगों ने ये किया है वो बताते हैं कि उनको तसल्ली मिलती है। फिर से हमें अपना एक बार प्राणायाम बता दें कि मुंह से कुछ नहीं बोलना है, सांस से, नाक से सांस लेनी है, धीरे धीरे कर कर निकालनी है। और जब ना समझ आए फिर दोबारा आप ये हमारा वीडियो देख सकते हैं, हम फिर एक बार करके दिखा रहे हैं। जब आप स्वस्थ हैं तभी से कर सकते हैं। अगर आप बीमार रहते हैं तो आराम से बैठकर सांसों पर ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि क्रिया करने का ये मतलब नहीं कि आप अपने शरीर को कष्ट दें। अगर आप स्वस्थ हैं, ऐसा कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन ध्वनि के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। अब इस क्रिया का उपयोग और लाभ मैं जितने आपको बताऊं वो सब कम रहेंगे। आप पहले करिए और इसके बाद समझिए, अच्छा लगे तो करिएगा। लेकिन इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, एक सकूनत सी मिलती है, सोचने का नज़रिया बदल जाता है और हौसला अंदर से, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। और रही बात घमंड और नम्रता की, तो आपका घमंड ऐसी स्थिति में चला आएगा, ना तो आपको
घमंड से मतलब रहेगा, ना तो नम्रता से मतलब रहेगा। एक बीच की स्थिति आ जाती है, यानी मिडिल की अवस्था। फिर आपको तय करना है कि आपको कितना घमंड बढ़ाना है, कितना सहन नम्र रहना है, ये आप पर निर्भर है। अब भी जितनी भी बातें हम बताएं उससे कोई मतलब, बस ये क्रिया ही महत्वपूर्ण है, और इसके बाद आप समझिएगा और करिएगा। थोड़ा हमने आपको प्राकृतिक दृश्य भी दिखाने का प्रयास किया है, और आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।